एक बार की बात है, देवतागण शिव पार्वती के दोनों पुत्रों गजानन और कार्तिकेय जी के दर्शन को आए। दोनों माता पार्वती के साथ खेल रहे थे और जगत जननी पार्वती जी उन्हें एक आम माता की तरह स्नेह कर रही थी। यह देखकर देवताओं के मन में बालकों के प्रति बड़ा स्नेह और माता के चरणों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। देव ने अपने पुण्य फल से एक मोदक यानी कि लड्डू बनाया और उसे अमृत से सींचकर माता के चरणों में अर्पित कर दिया। गजानन और कार्तिकेय जी दोनों मोदक के लिए जिद करने लगे। दोनों में से कोई बंटवारे को तैयार नहीं था। जिसे चाहिए था पूरा चाहिए था। माता के सामने बड़ी उलझन हुई कि क्या किया जाए। देव को भी उत्सुकता हुई कि आखिर माता क्या हल निकालती है। माता ने कहा, पहले इस लड्डू के गुण सुनो। इस मोदक के गंध से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसमें देवताओं के शुभ कर्म संचित हैं, इसलिए इसे खाने वाला निस्संदेह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, लेखक, विद्वान, ज्ञान विज्ञान में निपुण हो जाता है। इसे ग्रहण करने वाले में धर्माचरण का संकल्प होना चाहिए। तुम दोनों में से जो भी धर्म के आचरण से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, वही इस लड्डू का अधिकारी बनेगा। शिवजी ने भी इसकी सहमति दे दी। कार्तिकेय जी माता की बात समाप्त होते ही अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और समस्त तीर्थों के दर्शन और स्नान को निकल गए। एक मुहूर्त भर में ही उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। गणेश जी का वाहन चूहा तो तीव्र था ही नहीं, इसलिए उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। कुछ पलों में कार्तिकेय जी भी वहां पहुंच गए और लड्डू मांगने लगे। शिवजी ने कहा, समस्त तीर्थों का स्नान, संपूर्ण देवों को नमस्कार, सभी यज्ञों का अनुष्ठान, सभी प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन मिलकर भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होते। निर्णय तुम्हारी माता करेगी। माता पार्वती ने कहा, गजानन सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से बुद्धि और धर्माचरण में श्रेष्ठ है। इस कारण यह देव निर्मित लड्डू मैं इसे देती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण यह यज्ञादि में अग्र पूज्य होगा। देवताओं ने माता के निर्णय की बड़ी प्रशंसा की। शिवजी ने कहा, गणेश जी की अग्र पूजा से सभी देवगण प्रसन्न होंगे। देवों ने उच्च स्वर में सहमति दी। इस तरह गणेश जी की पूजा से सभी देवों की पूजा मानी जाने लगी। गणों के अधिपति बनने पर भगवान गणपति ने कहा कि यह लड्डू मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा, क्योंकि लड्डू के वितरण के निर्णय में ही मुझे माता पिता का इतना प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ है। इसे चढ़ाए बिना मेरी पूजा अपूर्ण है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। धन्यवाद।